गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। जनकपुर वासियों को इस प्रकार से खबर मिली कि रंगभूमि में दोनों भाई आ गए। फिर तो सभी नर नारी बालक से लेकर के वृद्ध पर्यंत घर के काम को भुला करके चल दिए। महाराजा श्री जनक जी ने देखा कि बहुत बड़ी भीड़ होने जा रही है। उन भीड़ को संभालने के लिए, यथोचित आसन प्रदान करने के लिए अपने उन पवित्र सेवकों को बुलाए और उन सेवकों से महाराज ने कहा कि आप लोग तुरंत लोगों के पास जाइए। ऐसा न हो कि लोग बैठ जाएं और फिर आप पहुंचे और उनको आप उठावें तो उनको कष्ट होगा। इसलिए आप सब तुरंत जाइए। त्वरित गति में जाइए। ऐसा नहीं कि अब हमने कहा तो आप धीमे धीमे चलिए, सो भी नहीं। त्वरित गति से जाइए और सभी को उचित आसन प्रदान कीजिए। सेवकों को विशेष समझा करके नहीं कहना पड़ा कि किनको किस आसन पर आप बैठाइएगा, क्योंकि सेवकों को यह पहले से ही ज्ञात है कि किसको कहाँ बैठाना है। इसलिए महाराज ने केवल इतना ही कहा कि आसन उचित देहु सब काहू। सब काहू माने सभी किसी को उचित आसन देहु, उचित आसन प्रदान कीजिए। सेवक लोग तुरंत वहां पहुंच गए। कही मृदु बचन विनीत तिन्ह, बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। निज निज थल अनुहारी। कही मृदु बचन विनीत तिन्ह, बैठारे नर नारी। तिन्ह अर्थात उन सेवकों ने विनीत एवं मृदु वचन कह करके बैठारे नर नारी, सभी नर नारियों को बैठाए। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, ये चार श्रेणी के बैठने का प्रबंधन है। इसलिए इन चारों श्रेणियों को निज निज थल अनुहारी, अपने अपने थल के अनुसार उन सब को बैठा दिए। निज निज थल अनुहारी। कही मृदु बचन विनीत तिन्ह, बैठारे नर नारी। गोस्वामी जी पहले ही इस बात को कह चुके हैं कि जहां बैठे देखहि सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी।
जथा जोग निज कुल अनुहारी। तो जो उत्तम है, जैसे ब्राह्मण उत्तम है, क्षत्रिय मध्यम, वैश्य नीच और शूद्र में लघु, चार वर्ण है। और यहाँ पर चार शब्द दिए गए हैं, उत्तम मध्यम नीच लघु। तो चारों वर्णों के लिए समझना चाहिए। सभी के लिए उचित व्यवस्था है, उचित आसन है। सेवकों ने सभी को निर्देशित किया। सभी लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए। राजकुंवर ते ही अवसर आए, राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाये, मनहु मनोहर तातन छाये। राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाये। राजकुमार ते ही अवसर माने उस समय में आए। राजकुमार ऐसे दिख रहे हैं कि मनहु मनोहरता तन छाये। मनहु माने मानो, इनके शरीर पर मनोहरता छाई हुई है, सुंदरता छाई हुई है। महाराजा श्री जनक जी ने महामुनि को पहले बुलावा भेजा था। महाराज अपने विचार से ऐसा चाह रहे थे कि पहले आवें। यहां पर व्यवहार में महाराज भी सकुशल हैं और महामुनि श्री विश्वामित्र जी महाराज भी सकुशल हैं। महामुनि श्री विश्वामित्र जी महाराज सबसे बाद में आए। अपने विचार से ये महामुनि का आना हुआ। श्री विश्वामित्र जी महाराज ऐसा विचार किए कि जब हम बाद में चलेंगे, कब, जब सब लोग बैठ गए होंगे तो सभी को श्री राम जी का दर्शन सुलभ होगा। इसलिए महामुनि सबसे बाद में आए। मनहु मनोहर तातन छाये। औरों के शरीर तब सुंदर लगता है जब वह शरीर सुंदर सुंदर आभूषणों से समलंकृत हो, परंतु श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी के शरीर पर मानो मनोहरता ने ही निवास कर लिया है। स्वाभाविक रूप से बड़े सुंदर लगते हैं। और यहां पर जनकपुर वासियों की जो जबरदस्त भीड़ हुई है, जनकपुर नगर है, बहुत बड़ा नगर है, लाखों की संख्या में लोग रहते हैं यहां पर, तो बड़ी भीड़ हुई है। उन सब जनकपुर वासियों से पूछिए कि आप यहां पर क्यों आए हैं,
वे सब केवल एक ही बात कहते हैं कि हम तो राजकुमार जी के दर्शन के लिए आए। मनहु मनोहरता तन छाए, मानो मनोहरता ही तन पर छाई हुई है। इनको देखने से सबका मन हर जाता है। गुण सागर नागर बर बीरा, गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा, गुण सागर नागर बर बीरा। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। गुण के सागर हैं, नागर माने चतुर हैं, बर बीरा माने श्रेष्ठ वीर हैं, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। श्यामल गौर शरीर वाले दोनों राजकुमार बड़े सुंदर हैं। सुंदरता की शोभा तब होती है जब गुण कला भी हो। सो श्री राम जी में अनंत गुण है, अनंत गुण है। राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई, गुण के सागर हैं, सद्गुणों के समुद्र हैं। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। नागर माने चतुर हैं, सभी कार्यों में चतुर हैं, बुद्धिमान हैं, होशियार हैं। विनयशील करुणा गुण सागर, विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। श्री परशुराम जी कहते हैं बर बीरा मान श्रेष्ठ वीर हैं। यहां पर स्वयंवर भूमि में उपस्थित सभी राजा लोग वीर हैं और श्री राम जी बर वीर हैं, श्रेष्ठ वीर हैं। कहने का भाव यह है कि श्री राम जी ही धनुष तोड़ेंगे, श्री राम जी ही धनुष तोड़ेंगे। इसलिए श्री राम जी को बर बीरा माने श्रेष्ठ वीर कहा। देख ही रूप महारण धीरा, बड़े बड़े राजा लोग इनको रणधीर के रूप में देख रहे हैं। तो गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा, सुंदर श्याम और गौर शरीर वाले हैं। राज समाज विराजत रे, राज समाज विराजत रे, उड़गन मह जनु जुग विधु पूरे, उड़गन मह जनु
जुग विधु पूरे। राज समाज विराजत रूरे, उड़गा नमहु जन जुग विधु पूरे। राज समाज अर्थात राजाओं के समाज में, रूरे माने सुंदर, विराजत माने सुशोभित है। राजाओं के बीच सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। उड़गा नमहु जनु जुग विधु पूरे। उड़गा नमहु जनु जुग विधु पूरे। जनु माने मानो, उड़गा नमः, उड़गा नमः माने ताराओं में, नक्षत्रों में, ताराओं के बीच, पूरे जुग विधु, पूरे माने पूर्णिमा के, जुग माने 2 चंद्रमा हैं। राज समाज विराजत रूरे। दोनों भाई श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी राज समाज में सुंदर शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। मानो ताराओं के बीच 2 पूर्ण चंद्रमा सुशोभित हो रहे हैं। यहां पर अभी सूर्य नहीं कहा जा रहा है। क्यों कहा? यहां पर शोभा का वर्णन हो रहा है। जैसे ताराओं के बीच चंद्रमा की शोभा होती है, वैसे राजाओं के बीच श्री राम जी की शोभा है। दूसरा भाव यह है कि अभी धनुष रूपी अंधकार बना हुआ है। अभी धनुष रूपी अंधकार बना हुआ है, तो अंधकार में ताराओं के बीच चंद्रमा की शोभा होती है। इसलिए अभी चंद्रमा कह रहे हैं। जब धनुष रूपी अंधकार के अंत का समय आएगा, तब गोस्वामी जी कहेंगे, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतन। श्री लक्ष्मण जी पहले ही इस बात को कह चुके हैं। रवि निज उदय व्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निरपन दिखाया। तो मानो ताराओं के बीच 2 परिपूर्ण चंद्रमा हो, ऐसी शोभा हो रही है। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। गोस्वामी जी महाराज सभी के भावनाओं को वर्णन कर रहे हैं। रंगभूमि में सभी प्रकार के लोग उपस्थित हैं और भगवान के प्रति सबकी भावना अलग अलग होती है। मुनियों ने सबकी भावना कही है और गोस्वामी जी इस बात को पहले भी कह चुके हैं कि मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। तो सबकी भावना को वर्णन कर रहे हैं।
भगवान श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी श्याम गौर रंग के हैं, बड़े सुंदर हैं, राज समाज में सुशोभित हो रहे हैं, लेकिन सबको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ये वैसा ही है जैसा कि स्वच्छ शीशे के सामने, स्वच्छ मणि के सामने जो जैसा रंग होगा वैसा ही रंग दिखाई देगा। शीशा कोई पीला नहीं बना रहा है, कोई लाल नहीं बना रहा है, कोई हरा नहीं बना रहा है, लेकिन जो जैसा रंग है शीशे में वैसा ही दिखता है, मणि में वैसा ही दिखता है। वैसे ही भगवान सच्चिदानंद घन परमात्मा एक स्वरूप में है, लेकिन जिनकी जैसी भावना होती है भगवान वैसे ही उनको दिखते हैं। दोहावली 81 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, दोहावली 81 में, सनमुख आवत पथिक ज्यों, सनमुख आवत पथिक ज्यों, दिए दाहिने हु बाम, तैसे होत सु आपुहि, त्यों ही तुलसी राम, त्यों ही तुलसी राम। सन्मुख आवत पथिक ज्यों, दिए दाहिने हु बाम। सन्मुख माने सामने से आ रहा कोई पथिक, सामने से आ रहा कोई बटोही, उसको हम जिस भाग में करेंगे उसके उस भाग में हम स्वयं हो जाएंगे। यदि हम उसको अपने दाहिने हाथ की तरफ से जाने दे रहे हैं तो उसके दाहिने हाथ की ओर हम भी हो जाएंगे। यदि हम उसे बाईं हाथ की ओर इशारा कर इधर से आ जाओ, अथवा हम खुद बाईं हाथ की ओर हो जा रहे हैं तो उसके भी बाईं हाथ की ओर हम खुद हो जा रहे हैं। दिए दाहिने हूं बाम, दाहिना करेंगे तो दाहिना होंगे, बायां करेंगे तो बायां होंगे। इसमें उनका क्या कसूर है, उनका क्या दोष है? सनमुख आवत पथिक ज्यों, दिए दाहिने हूं बाम, तैसे ही होत सुआपुहि, त्यों ही तुलसी राम। इसी बात को विनय पत्रिका 233 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी प्रभु स्वभाव सुर तरुसो, तुलसी प्रभु स्वभाव सुर तरुसो, ज्यों दर्पण मुख कांति। तुलसी प्रभु स्वभाव सुर तरुसो, ज्यों दर्पण मुख कांति। भगवान का स्वभाव कल्प वृक्ष का जैसा है और दर्पण के जैसा है। तो कल्प वृक्ष के पास जाकर के हम जो चाहना करेंगे हमें वही प्राप्त होगा। शीशे के सामने जाने पर हमारी जैसी आकृति होगी, जैसा रंग होगा हमारा, वैसा ही दिखाई देगा। तो प्रभु मूरति देखी तिन्ह तैसी, जिनकी जैसी भावना थी ठाकुर जी उनको उसी रूप में दिखाई दिए। श्रीमद् भागवत जी में भी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के लिए वह प्रसंग वहां पर प्रस्तुत है
जब वहां भी भगवान श्री कृष्ण जी कंस के द्वारा उस आयोजन में यज्ञ में पहुंचे हैं, तो वहां भी धनुष यज्ञ है। तो सबकी भावना को वहां पर वर्णन किया गया है। गोस्वामी जी यहां पर कह रहे हैं, देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। महारणधीरा, रूप देखे। भगवान श्री राम जी के रूप को देख रहे हैं, तो कैसे दिखाई दे रहे हैं श्री राम जी? कहा महारणधीरा, महान रणधीर है श्री राम जी। मनहु वीर रस धरे शरीरा, मानो वीर रस ही शरीर धारण किए हुए हैं। वैसे रूप के जगह कहीं कहीं भूप पाठ भी है, तो देख कहीं भूप महारणधीरा, भूप देख रहे हैं, अथवा देख ही रूप, श्री राम जी के रूप देख रहे हैं। कौन? राजा लोग। वह राजा लोग जो वहां पर बैठे हुए हैं। चहुदिश कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठ ही महिपाला। चहुदिश कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठ ही महिपाला। ये राजा लोग बैठे हुए हैं। भगवान श्री राम जी के रूप को देख रहे हैं। श्री राम जी उनको महान रणधीर दिखाई दे रहे हैं। देख ही रूप, रूप देख रहे हैं। कैसा रूप है? कहा महारणधीर है। मनहु वीर रस धरे शरीरा, मानो वीर रस ही मूर्तिमान शरीर धारण किए हुए हैं। ये सात्विक राजा लोग हैं, ये सात्विक राजा लोग हैं जो श्री राम जी को रणधीर के रूप में, वीर रस की मूर्ति के रूप में देख रहे हैं। और जो रजोगुनी राजा हैं वे कहा डरे कुटिल निरप, प्रभु ही निहारी। डरे कुटिल निरप, प्रभु ही निहारी। मनहु भयानक मूरति भारी। मनहु भयानक मूरति भारी। डरे कुटिल नृप, प्रभु ही निहारी। मनहु भयानक मूरति भारी। कुटिल नृप, प्रभु ही निहारी, डरे। कुटिल राजा लोग श्री राम जी को देख करके डर गए। उनको ऐसा लगा कि मनहु भयानक मूरति भारी। मनहु मानो भारी भयानक रस की मूर्ति है। ये भयभीत हो गए, डर गए सब। डरे कुटिल नृप, प्रभु ही निहारी। ये रजोगुनी राजा हैं, कुटिल राजा हैं, जो श्री राम जी के प्रति बुरा भाव रखने वाले हैं।
ये जैसे श्री राम जी को देखे वैसे डर गए, उनको भय हो गया। उन्हें लगा कि मानो भारी भयानक रस की मूर्ति है। ये वही कुटिल राजा है जिनकी चर्चा आगे की जाएगी। अति डर उतर देत नृप नाही, तो कुटिल भूप हर से मन माहि। श्री जनक जी महाराज जब डर गए श्री परशुराम जी से, ये कुटिल राजा लोग प्रसन्न हो गए, बहुत अच्छा हुआ। धनुष तोड़ने का परिणाम अब पता चलेगा आपको। जब श्री परशुराम जी चले गए, ये लोग भी धीरे से बेचारे लोग खिसक लिए। अपभय कुटिल मही पर डेराने, अपभय कुटिल मही पर डेराने, जहां तहां कायर गवही पराने। भागते भय ये। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। रहे असुर छल छोनिप बेखा, तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा। रहे असुर छल छोनिप बेखा। ये तमोगुनी असुर लोग जो हैं, रहे असुर छल छोनिप बेखा। असुर लोग छल से छोनिप बेखा। छोनिप माने राजा के वेश में। छोनी का अर्थ होता है पृथ्वी, प माने पति, पृथ्वीपति। तो छोनिप माने राजा के वेश में जो असुर लोग थे। तीन प्रभु प्रकट काल सम देखा। उन राजाओं ने प्रभु श्री राम जी को प्रकट माने प्रत्यक्ष रूप में काल के समान देखा। ये मूर्तिमान काल है। तीन प्रभु प्रकट काल सम देखा। रौद्र रस के रूप में इनको दिखाई दिए। रहे असुर छल छोनिप बेखा। असुर लोग भी इस स्वयंवर में आए हैं, देवता लोग भी आए हैं। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। यहां पर राजाओं में सतोगुनी, तमोगुनी, रजोगुनी सबका कहा गया। लेकिन देवताओं के बारे में नहीं कहा गया। जब असुर के बारे में यहां कहा जा रहा है, रहे असुर छल छोनी बेशा, तो देवताओं के लिए भी कहा जाना चाहिए। देवता लोग कहां हैं? इसका समाधान ये है, देख ही रूप महारन धीरा, देख ही रूप महारन धीरा, मनोह वीर रसरे धरे शरीरा। ये जो सात्विक राजा लोग हैं, उन्हीं की श्रेणी में ये देवता लोग भी हैं। देवता लोग उन्हीं की श्रेणी में हैं। असुर लोग छल पूर्वक राजा के वेश बनाए हैं। देवता लोग भी छल से राजा के वेश बनाकर आए। असुरों को श्री राम जी मूर्तिमान काल दिखाई दिए। वैसे काल किसी को मूर्तिमान दिखाई नहीं देता है। काल क्या करता है? कहा काल का काम है धर्म बल बुद्धि विचार को हरण कर लेना। काल दंड गही काहु न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। काल दंड गही काहु न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। ये काल का काम है। लेकिन यहां पर तो मूर्तिमान काल दिखाई दिए। श्री राम जी उन सब के लिए काल रूप हैं। करहि मोह बस नर अघनाना, स्वारत रत परलोक
नसाना। काल रूप तिन कह मैं भ्राता, शुभ और शुभ कर्म फलदाता। श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि मोह के बस जो अनेक पाप करते हैं, स्वार्थ पारायण हैं, परलोक को नष्ट कर लिए हैं, उनके लिए मैं काल रूप हूं। काल रूप तिन्ह कह मैं भ्राता, शुभ और शुभ कर्म फलदाता। यहां पर सबको श्री राम जी, उन सबको जो असुर लोग आए हैं, मूर्तिमान काल दिखाई दिए। उनको लगा कि ये तो हमारे प्राण ले लेंगे, प्राण ले लेंगे। काल को देखने से किसको भय नहीं लगेगा। भगवान श्री राम जी का रौद्र रूप दिखाई दिया इनको, जैसे रुद्र हृदय के मदन भय माना। रुद्र हृदय के मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। वैसे इनको भय हो गया। पुरवासिन देखे दो भ्राता, पुरवासिन देखे दो भ्राता। नरभूषण लोचन सुख दाता। पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। पुरवासियों ने दोनों भाइयों को देखा। राजा के पूछे, राजाओं के पीछे पुरवासियों के लिए बैठक बना हुआ है। तेहि पाछे समीप चहुपासा, अपर मंच मंडली बिलासा। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जहां आई। पुरवासियों ने दोनों भाइयों को दर्शन किया। नरभूषण लोचन सुखदाई। नरभूषण, नरभूषण माने मनुष्यों में भूषण स्वरूप हैं। लोचन सुखदाई, और नेत्रों को सुख देने वाले। नरभूषण लोचन सुखदाई। पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। मनुष्यों में भूषण स्वरूप हैं। अर्थात मनुष्यों का श्रृंगार श्री राम जी है, भूषण स्वरूप है। हम भरी जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। खरदूषण कहता है। जो मांगा पाइए विधि पाही, जो मांगा पाइए विधि पाही। ये रखी हहीं सखी आँखें न माही, ये रखी हहीं सखी आँखें न माही। दोहावली 198 में, तिल पर राखे उस सकल जगह, विदित विलोकत लोग। तुलसी महिमा राम की कौन जानिबे जो। नरभूषण लोचन सुखदाई। मनुष्यों के भूषण स्वरूप हैं, नेत्रों को सुख देने वाले हैं।
इनको दर्शन करने से नेत्रों को सुख प्राप्त होता है। नारी बिलो कहीं हरसिहिए, निज निज रुचि अनुरूप। नारी बिलो कहीं हरसिहिए, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत श्रृंगार धरी, मूरति परम अनूप। मूरति परम अनूप। नारी बिलो कही हरसिहिए, निज निज रुचि अनुरूप। नारी बिलो कहीं हरसिहिए, निज निज रुचि अनुरूप। जनकपुर की नारियां ये हरस्य माने हृदय से प्रसन्न होकर के निज निज रुचि अनुरूप बिलो कहीं, अपनी अपनी रुचि के अनुरूप बिलो कहीं माने दर्शन कर रही हैं। इन नारियों को ऐसा लग रहा है कि जनु सोहत श्रृंगार धरी, मूरति परम अनूप। जनु माने मानो, परम अनूप श्रृंगार मूर्त रूप होकर के सोहत माने सुशोभित है। जनु माने मानो, परम अनूप यह जो मूर्ति है यह श्रृंगार रस ही दिखाई दे रहे हैं। अर्थात परम अनूप श्रृंगार रस मूर्तिमान होकर के सुशोभित हो रहे हैं। नारी बिलो कहीं हरसिहिए, निज निज रुचि अनुरूप। सभी स्त्रियां हृदय से प्रसन्न होकर के अपनी अपनी रुचि के अनुसार दर्शन कर रही है। यहां पर श्रृंगार रस कहा जा रहा है। वीर रस, भयानक रस, रौद्र रस, यहां पर श्रृंगार रस। नारियों का निवास स्थान बना हुआ है। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। जहां बैठे देखें सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। जथा जोग निज कुल अनुहारी। तो वहां से स्त्रियां दर्शन कर रही हैं अपने अपनी रुचि के अनुसार। अर्थात श्री सीता जी में जिनको जैसा भाव है, संबंध है, श्री सीता जी के साथ जिनका जैसा संबंध है, उन संबंध के अनुसार कोई नारी बेटी मानती है, कोई बहन मानती है, इस प्रकार से कोई ननद मानती है, जिनको जो भाव है। कोई बुआ मानती है, तो उनकी रुचि के अनुरूप दामाद के रूप में, बहनोई के रूप में, फूफा के रूप में, नंदोई के रूप में श्री राम जी सबको दिखाई दे रहे हैं। जनु सोहत श्रृंगार धरी, मूरति परम अनूप। मानो श्रृंगार रस परम अनूप मूर्त रूप होकर के सुशोभित हो रहे हैं। श्रृंगार रस का रंग है श्याम और श्री राम जी सामने हैं। नारियों को श्रृंगार बहुत प्रिय होता है।
श्री राम जी सांवले हैं, इसलिए श्री राम जी सबको प्रिय लग रहे हैं। श्यामो भवति श्रृंगार। वस्तुतः श्री राम जी श्रृंगार के भी सार स्वरूप है। गीतावली बालकांड 104 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गीतावली बालकांड 104 पद में, सुखमा सुरभि श्रृंगार क्षीर दुहि, सुखमा सुरभि श्रृंगार क्षीर दुहि, मयन अमीय मय कियो है दहीरी, मथि माखन सिय राम संवारे, मथि माखन सिय राम संवारे, सकल भुवन छवि मनहु महीरी, सुखमा सुरभि श्रृंगार क्षीर दुही, मैं न अमीय मैं कियो है दहीरी। तो श्रृंगार के भी सार रूप है। जनु सोहत श्रृंगार धरी, मूरति परम अनूप, विदुषन प्रभु विदुषन प्रभु, विराटमय दिशा, बहुमुख कर पग, लोचन सीसा, बहुमुख कर पग, लोचन सीसा। विदूषण माने जो विद्वान लोग हैं, विदूषण माने जो विद्वान हैं, पंडित हैं, उनको श्री राम जी अद्भुत रस के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अद्भुत रस में, विलक्षण, विराटमय दिशा। विद्वानों को श्री राम जी विराटमय दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि विद्वान लोग भगवान को विराट रूप की धारणा करते हैं, ध्यान करते हैं, मानते हैं, इसलिए उनको विराट रूप में दिखाई दे रहे हैं। पद पाताल शीसा धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, बहुमुख कर पग लोचन शीसा। बहुत मुख है, बहुत कर माने हाथ है, बहुत पग माने पांव हैं, बहुत लोचन माने नेत्र हैं, और बहुत शीसा माने सिर हैं। ऐसे दिखाई दे रहे हैं। बहुमुख कर पग लोचन शीसा, विदूषण प्रभु विराट में दिशा, बहुमुख कर पग लोचन शीसा। ये पंडित, ये विद्वान सभी में है, राजाओं में भी है और पूर्ववासियों में भी है। भगवान का विराट स्वरूप इनको दिखाई दे रहे हैं। भगवती श्रुति जिनके बारे में कहती हैं, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात, सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षिशिरो मुखम, सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, सहस्र शीर्षा, हजारों सिर है, पुरुषः सहस्राक्षः, हजारों नेत्र हैं, सहस्रपात, सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षिशिरो मुखम। उनका सब जगह नेत्र है, सब जगह मुख है, सब जगह हाथ है, सब जगह पांव है। गोस्वामी जी ने भी कहा, बहुमुख कर पग लोचन शीसा। जनक जाति
अवलोकहि कैसे जनक जाति, अवलोकहि कैसे सजन सगे प्रिय, लागहि जैसे सजन सगे प्रिय, लागहि जैसे जनक जाति, अवलोकहि कैसे जनक जाति। श्री जनक जी महाराज के जाति माने बिरादरी, परिवार के लोग, जाति बिरादरी पटीदार। तो श्री जनक जी महाराज के जाति बिरादरी के लोग श्री राम जी को कैसे देख रहे हैं, अवलोकहि कैसे, तो सजन सगे प्रिय, लागहि जैसे सजन सगे प्रिय, जैसे सगे सजन प्रिय लग रहे हो। सगे अर्थात अपने, सजन माने संबंधी, प्रिय लगते हो वैसे प्रिय लग रहे हैं सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। अर्थात सबको सगे संबंधी जमाता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जनक जाति अवलोकहि कैसे। श्री जनक जी के बारे में कहीं तो ये वर्णन आता है कि 10 भाई हैं, कहीं वर्णन है कि 8 भाई हैं, और कहीं वर्णन है कि 16 भाई हैं। श्री जानकी चरितामृत में विस्तार से इनके परिवार का वर्णन है। तो श्री जनक जी महाराज का परिवार बहुत विस्तार है, बड़ा परिवार है। श्री राम जी सबको अपने सगे संबंधी जैसे दिखने लगे, अपना जमाता दिख रहे हैं, अपने हैं। सहित विदेह बिलोकहि रानी, सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाई बखानी, शिशु सम प्रीति न जाई बखानी, सहित विदेह बिलोकहि रानी। विदेह महाराज के सहित, विदेह राज के सहित रानी श्री राम जी को देख रही है। शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। कैसे देख रही है, तो शिशु सम, जैसे माता पिता अपने बालक को देखते हो, बच्चे को देखते हो, वैसे देख रहे हैं। प्रीति न जाई बखानी, प्रीति बखानी नहीं जा सकती। सहित विदेह बिलोकहि रानी, रानी की प्रधानता है। महाराजा श्री जनक जी अपनी रानी जी के साथ उसी स्वयंवर भूमि में विराजित है, बैठे हैं। तो महाराज के सहित महारानी जी श्री सुनैना जी श्री राम जी को पुत्रवत देख रही है, शिशु सम देख रही है। देखो भाई, भगवान में नाता प्रस्थापित किया जाता है, भाव प्रकट किया जाता है।
जैसी भावना होगी, जैसा संबंध होगा, वैसा ही सुख आपको प्राप्त होगा। श्री राम जी आगे कहते हैं, मां तो मुदित मन आए सुदेव। श्री सुनैना जी पुत्रवत देख रही हैं, तो श्री राम जी भी इनको मां मानते हैं। प्रीति न जाई बखानी, जो प्रीति है वह बखानी नहीं जा सकती है। अर्थात अद्भुत प्रीति है। बच्चे के प्रति मां का क्या प्रेम होता है, उसको कोई कह नहीं सकता है। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा, जोगिन परम तत्वमय भाषा, जोगिन परम तत्वमय भाषा। योगियों ने श्री राम जी को देखा तो उनको श्री राम जी की मूर्ति नहीं दिखाई पड़ी। तो जोगिन परम तत्वमय सहज शांत शुद्ध सम सहज प्रकाश के रूप में भाषा माने आभास हुआ। जोगिन माने जोगियों को, परम तत्वमय शांत शुद्ध और सहज माने स्वाभाविक रूप से प्रकाश स्वरूप, भाषा माने आभासित हुआ, आलोकित हुआ। यह है शांत रस, यह है शांत रस। योगियों को शांत रस के रूप में दिखाई दिए। और आगे 3 रस वर्णन किया जाएगा प्रसंग में, जैसे कि हास्य रस। हास्य रस है बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने, ये वर्णन पहले कर दिया गया है। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने हास्य रस के उदाहरण है। और करुण रस का उदाहरण विदाई के समय दिया जाएगा। मानव किन्ह विदेह पूरा करुणा विरह निवास। विभत्स रस यहां पर कहने योग्य नहीं है। विभत्स रस की चर्चा अरण्य कांड में की जाएगी। तो जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। योगियों को प्रकाश रूप में श्री राम जी दिखाई दिए, क्योंकि योगी प्रकाश की ही भावना करते हैं। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। श्री राम जी परम तत्व हैं। माया तत्व है, जीव तत्व है, भगवान परम तत्व है। माया 24, माया का तत्व 24 कहा जाता है, जीव 25वां तत्व और 26वां तत्व भगवान कहे जाते हैं, ब्रह्म कहे जाते हैं। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन दे खेदो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। इष्ट देव इव सब सुख दाता। हरि भगतन
देखे दो भ्राता, हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव एव सब सुखदाता। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को देखा तो इष्ट देव के समान सब सुख देने वाले दिखाई दिए। तो जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। अपनी अपनी भावना के अनुरूप भगवान श्री राम जी दिखाई दे रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।